हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाना है बताने वाला हूं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और हर साल पेपर में आता ही आता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है करड़ी में 5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो आपको करड़ी में 5 हो, करड़ी में 2 हो, करड़ी में 7 हो, कोई भी संख्या आ सकता है जो कि अपरिमेय होता है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जो आपका संख्या दिया गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया करनी में 5, तो जो आपका करनी में 5 दिया है ना, ये आपका कर्ण का मान होता है। किसका होता है? कर्ण का मान होता है। अब कर्ण क्या होता है? आप लोग पढ़े हैं क्या? आप लोग पढ़े हैं समकोण त्रिभुज। क्या पढ़े हैं? समकोण त्रिभुज। ये मान लेते हैं आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री, यहाँ पे ए मानते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं, यहाँ पे सी मानते हैं। ये होता है आपका, इस भुजा का नाम है कर्ण और इस भुजा का नाम है आपका लंब, ठीक है ना। और यह भुजा आपका क्या है? आधार। क्या होता है? ये आपका होता है आधार। तो देखिएगा जो आपका दिया रहेगा ना अपरिमेय संख्या, वह आपका कर्ण होगा। तो मान लेते हैं कर्ण का मान आपका करनी में 5 हो गया। क्या हो गया? करनी में 5। अब देखिए जब कर्ण का मान आपका करनी में 5 हो गया, तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से? कि कोण कोण बराबर होता है अंडर रूट के अंदर आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या होता है? लंब का स्क्वायर। तो हम लोग इसमें देखेंगे इस वीडियो में कि यहाँ पे कॉर्नी में 5 दिया गया, यानी कॉर्नी का मान, यानी कोण का मान आपका कॉर्नी में 5 दे दिया गया है। तो हमको लंब का मान और आधार का मान क्या रखें ताकि कोण का मान कॉर्नी में 5 आ जाए। तो ये आपको अपने मन से सोचना होगा। तो अगर यहाँ पे हम आधार का मान 2 रखते हैं तो 2 का वर्ग, अब प्लस लंब का मान अगर हम 1 रख दें तो 1 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पे देखिए 2 दूना आपका हो जाएगा 4, अब प्लस 1 एक में आपका 1, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा? ये रूट के अंदर कितना हो जाएगा? 4 1 5। यानी कि जब हम लंब का मान 1 और आधार का मान 2 रख लिया तो कोण का मान कितना आ गया? 5 आ गया। तो यही बस आपको पता करना है कि लंब का मान कितना होगा तो आधार का मान कितना होगा। अब देखिए इसको हम लोग संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे कि जो आपका ये कोण है, वह कोण क्या हो जाएगा आपका? करड़ी में 5 हो जाएगा। कर्ण करनी में 5 हो जाएगा। और जो आपका आधार हम माने थे अपने मन से, तो आधार क्या माने थे हम लोग? 2 माने थे। लंब क्या माने थे हम लोग? लंब बराबर 1 माने थे। तभी ना जाकर करनी में 5 आपका कर्ण का माना गया था। ये हो गया। अब देखिए हम लोग इसको संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना। ये लाइन आपको जितना चाहते हैं अपने मन से ले सकते हैं, बड़ा और छोटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन ले लिया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, यहाँ ही मान लेते हैं हम लोग 0, क्योंकि हमको इधर काम करना है तो यहाँ लिखते हैं 0। इधर मान लेते हैं, देखिए अब जब यहाँ 0 मान लेते हैं तो इधर जाएगा आपका प्लस वाला और इधर माइनस वाला। क्या करेंगे ना, देखिए यहाँ पे जो आपका आधार और लंब है ये इकाई में है। किसमें है? इकाई में। इसमें ना इंच में है ना आपका ये फुट में है ना मीटर में, कुछ में नहीं है। हम इसको केवल इकाई मानेंगे जिसमें आप मान सकते हैं। तो क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और 0 से हम लोग यहाँ पे चाप लगाएंगे। जितना चाहते हैं अपने मन से दूरी माप लेंगे, जितना आपको रखना होगा उतना हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। और क्या करेंगे हम लोग यहाँ से अपने मन से यहाँ से चाप लगाएंगे। मान लिया यहाँ पे एक चाप लग गया, फिर अगला लगाएंगे, यहाँ पे दूसरा चाप लग जाएगा, फिर अगला लगाएंगे, आपका तीसरा। ऐसे करते करते आप लोगों को जितना चाहे आप लोग यहाँ पे चाप लगा सकते हैं। ये इतना चाप लग गया। अब क्या करें, देखिए अब हम लोग क्या करना होगा कि देखेंगे ये जो आपका रेखा है ना, इसको हम लोग आधार मान लेंगे। क्या मानेंगे? आधार। तो हमको पता है कि यहाँ पे आधार 2 इकाई है, तो यहां से लेकर के 1 यहाँ 2 यहाँ, तो इसको नंबरी कर देंगे। ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2, फिर ये 3 और ये फिर 4, आगे फिर जाता रहेगा, ठीक है ना। तो आपका आधार कितना है? 2। तो यहां तक हम लोग ये आ जाएंगे। ये आपका 2 है, कहाँ कितना हो गया? 2 इकाई। तो यहाँ लिख लेंगे क्या? 2 इकाई। यहाँ हम लिख लेंगे क्या? 2 इकाई लिख लेंगे, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गया? 2 इकाई। ये हो गया। अब देखिए हमको तो आधार मिल गया है, अब हमको कितना है? लंब। तो उसी चाप से जितना चाप हम लोग यहाँ पे उस माप को रखे थे, वही माप रख करके दो पर क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर चाप लगाएंगे। ऊपर हम लोग क्या करेंगे? चाप लगाएंगे।
अब क्या करेंगे, इस चाप पे हमके 90 डिग्री का कोण बनाना है। कितना? 90 डिग्री। तो आप लोग क्या करेंगे, या तो आप लोग चांदे की सहायता से या आप लोग प्रकार की सहायता से आप लोग यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। हम देखिए यहाँ पे कोण पहले से बना चुके हैं, तो मैं केवल इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री का कोण ऐसे हम प्लेन से बना के नाप चुके हैं। तो ये आपका ऐसे हम ड्रॉ कर दें कलम से, ताकि दिखाई दे आपको। ठीक है, ये यहाँ तक। ठीक है ना? तो आप लोग चांदे की सहायता से इसको माप लीजिएगा, 90 डिग्री होना चाहिए। ये आपका 90 डिग्री हो गया और चाप आपका यहीं तक काटा था। अब देखिएगा, जो यह है, यह इकाई आपका कितना है? एक इकाई। कितना है? एक इकाई, या यूनिट बोल सकते हैं उसी को अंग्रेजी में, एक इकाई। ये आपका कितना हो गया? एक इकाई। अब देखिए, आपका आधार भी मिल चुका है और आपका यहाँ पे ये लंब भी मिल चुका है। अब यहां से इसको हम मिला देंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा? कोण हो जाएगा। चलिए हम यहां से आपको इंचल की सहायता से क्या करेंगे, यहां से इसको हम लोग मिला देंगे। जैसे इसको हम ऐसे यहां मिला देंगे, इसको ऐसे हम लोग मिला देंगे ऐसे। ठीक है, ये मिल गया। तो आपका कोण कितना था? तो कोण आपका कितना था? कर्णी में 5। तो ये आपका कितना हो जाएगा? कर्णी में हो जाएगा आपका ये 5। कर्णी में 5। इतना आप लोग कर लेंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए अब आप लोगों को करना क्या है कि यहां से हम लोग को यहां पे रखना है प्रकार। प्रकार की नोक हम लोग को यहां रखना है। देखिए, प्रकार की नोक हम लोग को यहां रखना है और इसको ऐसे नाप लेना है। थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, इसको ऐसे नाप लेना है। ठीक है, अब ये नाप लिए। अब यहाँ पे रख करके क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे ताकि ये अच्छे से फिट हो। यहाँ नाप लेंगे और यहाँ रखेंगे और नोक को यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे चाप को ऐसे गिरा देंगे। ऐसे संख्या रेखा पर इसको हम लोग गिरा देंगे। जैसे ऐसे गिर जाएगा तो जो आपका यहाँ पे जो यहाँ गिरा है, यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? करड़ी में 5। तो ऐसे तीर दे करके हम लिखेंगे क्या? करड़ी में 5 आपका हो जाएगा। और ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा पर इसको हम लोग दर्शा देंगे। ठीक है ना? तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।